कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। जब ब्रह्मांड चेतावनी देना बंद कर देता है ना तो वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। उन्हें लगा था कि वो बच निकलेंगे। उन्होंने हंसी उड़ाई, इग्नोर किया और हर चेतावनी को हल्के में लिया। लेकिन क्या होता है जब ब्रह्मांड का सब्र ही जवाब दे जाए? सच बताऊं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक फैक्ट है, 70% लोग कर्मा में मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय कर्मा के धीरे धीरे चलने का इंतजार नहीं करता। जब ब्रह्मांड खुद मैदान में उतरता है तो वो कोई छोटी मोटी सजा नहीं देता, वो तो पूरी ट्रेजिक कहानी लिख देता है। और अब जिन दुश्मनों ने सुनने से मना कर दिया था, वो अब ऐसी बीमारी के साथ जाग रहे हैं जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, कोई पैसा ठीक नहीं कर सकता और कोई कनेक्शन बचा नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया। अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सबसे पहली बात, आखिरी चेतावनी अब खत्म हो चुकी है। ब्रह्मांड का सब्र कोई फ्री पास नहीं होता, वो तो एक उल्टी गिनती होती है। हर इग्नोर की गई चेतावनी, हर घमंडी हरकत, हर वो पल जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, वो सिर्फ वक्त खत्म हो रहा था। उन्होंने सोचा कि चुप्पी का मतलब सुरक्षा है, लेकिन वो गलत थे। आखिरी चेतावनी अब खत्म हो चुकी है। यह कोई इत्तेफाक से हुई बुरी किस्मत नहीं है, यह एकदम सटीक हिसाब है। उनके पास हर मौका था वापस मुड़ने का, लेकिन उन्होंने और ज्यादा घमंड और ज्यादा धोखा और ज्यादा तबाही मचाई। अब वही सब्र जिसे वो कमजोरी समझ रहे थे, अब ऐसी ताकत बन गया है जिससे वह भाग नहीं सकते। जब न्याय शुरू होता है तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई फ्लैशिंग साइन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बस एक ऐसा बदलाव आता है जो इतना सच्चा होता है कि उनकी शांति छीन लेता है। शरीर को छूने से पहले ही पहले दरवाजे बंद होने लगते हैं, फिर लोग साथ छोड़ने लगते हैं। अचानक जो कभी आसान लगता था अब मुश्किल बन जाता है। बीमारी सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनके फाइनेंस, उनके रिश्तों, उनके असर में भी फैल जाती है। जो कुछ भी उन्होंने घमंड पर बनाया था अब ब्रह्मांड के न्याय के वजन से टूटने लगता है। जब तक उन्हें समझ आता है कि हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो दुआएं जिनकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की, अब उनके गले में ही अटक जाती है। वो बचने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचता। जिस सब्र का उन्होंने गलत फायदा उठाया वो खत्म हो गया है, और अब जो बचा है वह चेतावनी नहीं, नतीजा है। यह सिर्फ कर्मा नहीं है, यह ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि जब चेतावनियों को मजाक समझा जाता है तो क्या होता है, और अब वह हंस नहीं रहे। दूसरी बात, उनकी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह बीमारी सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में है। शुरू में वह इसे बुरी किस्मत कह सकते हैं, एक बुरा दौर, कुछ ऐसा जो ठीक हो जाएगा। लेकिन यह कोई बुखार या थकान नहीं है, यह तो अंदर से टूटना है। उनका दिमाग जो कभी तेज और कॉन्फिडेंट था अब उन्हीं के खिलाफ हो जाता है। वही जाले, मैनिपुलेशन और झूठ जो कभी उनकी ताकत थे अब उन्हीं पर उल्टे पड़ रहे हैं। वो चीजें भूलने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। चिंता वहां घुस जाती है जहां कभी घमंड था। उनके अपने धोखे का वजन अब उन्हें पकड़ रहा है, और ऐसे दिमाग से कोई नहीं बच सकता जो खुद ही आराम नहीं करने देता। फिर उनकी आत्मा टूटने लगती है। जिन चीजों से उन्हें ताकत महसूस होती थी, कंट्रोल, असर, दबदबा, अब वह उन्हें कोई खुशी नहीं देती। वह खाली, बेचैन और थका हुआ महसूस करते हैं। वह कभी फेथ का मजाक उड़ाते थे, विनम्रता को छोटा समझते थे और चेतावनियों को इग्नोर करते थे। अब वो उन्हीं जगहों पर शांति ढूंढ रहे हैं जिनका वो कभी मजाक उड़ाते थे। लेकिन शांति उन्हें जवाब नहीं देती। उन्होंने उसे बहुत देर तक इग्नोर किया था। इसके बाद उनकी विरासत सड़ने लगती है। जो इज्जत वो मांगते थे वो चली जाती है, जो वफादारी वह चाहते थे वो फीकी पड़ जाती है। लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं, नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब सी समझ से, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि जब कोई गिरने वाला होता है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। उनका नाम जो कभी डर या तारीफ का जरिया था अब दया और चेतावनी में लिया जाता है। यह बीमारी सिर्फ सजा नहीं है, यह एक आईना है जो उन्हें दिखा रहा है कि वह क्या बन गए हैं। उन्हें लगा था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, कि नतीजे तो दूसरों के लिए होते हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि सबसे बुरा दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता। सबसे बुरा दर्द वो होता है जब तू अपने बनाए हुए सब कुछ को टूटते हुए देखती है
और तू जिंदा है उसे महसूस करने के लिए, और कोई दवा, कोई पैसा, कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। तीसरी बात, जो देरी हुई वही उनका जाल था। उन्हें लगा कि वह जीत रहे हैं। हर बार जब वो अपनी हरकतों से बच निकलते थे, उन्हें लगता था कि वह अजय हैं। कोई नतीजा नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ सफलता। उन्होंने चुप्पी को मंजूरी समझा। सजा में हुई देरी को इस बात का सबूत माना कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह देरी कोई दया नहीं थी। यह तो एक सेटअप था। ब्रह्मांड हमेशा तुरंत सजा नहीं देता। कभी कभी वह लोगों को अपनी कब्र खुद खोदने देता है। उन्हें इतनी रस्सी देता है कि वह खुद ही अपनी गलतियों में फंस जाएं। हर वो दिन जब उन्हें लगा कि वह बच गए, असल में वह सिर्फ अपनी असली फितरत दिखाने का और मौका पा रहे थे। वह चालाक नहीं थे, उन पर नजर रखी जा रही थी। वो लकी नहीं थे, उन्हें बस अपने ही भ्रम में जीने दिया जा रहा था। अब जाल बंद हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चला कि यह कब हुआ। एक पल में वो टॉप पर थे और अगले ही पल वो उन नतीजों से घिरे हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वो कभी आएंगे ही नहीं। उनके अपने ही फैसलों ने उन्हें फंसा दिया। वो कभी सेफ नहीं थे, बस अंधे थे। अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हर चेतावनी एक टेस्ट थी जिसमें वो फेल हो गए। हर एक्स्ट्रा मौका एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो रुक सकते थे, वो बदल सकते थे, लेकिन उनका घमंड उन्हें आगे बढ़ाता रहा, उसी हार की तरफ जो हमेशा से उनका इंतजार कर रही थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने देरी को बचाव समझा, उन्होंने चुप्पी को गैर मौजूदगी समझा। अब उन्हें बहुत देर से समझाया, सब्र कोई इजाजत नहीं थी। वो तो आखिरी उल्टी गिनती थी और वक्त अब खत्म हो गया है। चौथी बात, उनके अपने ही हाथों ने उनकी तबाही लिखी। उन्हें लगा कि वह ताकत बना रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही बर्बादी के बीज बो रहे थे। हर झूठ जो उन्होंने बोला, हर चाल जो उन्होंने चली, हर मैनिपुलेशन, उन्हें लगा कि वो चालाक है, कि वो कंट्रोल में है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर चाल उस बीमारी को बना रही थी जो आखिर में उन्हें ही छा जाएगी। झूठ सिर्फ गायब नहीं हो जाते, वो फैलते हैं, बदलते हैं और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आते हैं। जो झूठी कहानियां उन्होंने दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाई, अब वो उनकी अपनी इज्जत को बर्बाद कर रही हैं। जिन लोगों को उन्होंने इस्तेमाल करके फेंक दिया, अब वही लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि वह बच ना सके। मैनिपुलेशन एक ऐसा खेल है जो सिर्फ तभी तक चलता है जब तक तो कंट्रोल में हो, लेकिन जैसे ही पकड़ थोड़ी ढीली होती है, वही चालें तेरे खिलाफ काम करने लगती हैं। जो भरोसा उन्होंने फेक किया था, जो रिश्ते उन्होंने जबरदस्ती बनाए थे, जो वफादारी उन्होंने खरीदी थी, सब कुछ टूट जाता है। अब वही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, मात दे रहे हैं और छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक हथियार तो है तोड़फोड़, क्योंकि वो तुझे सिखाता है कि कैसे बर्बाद किया जाता है। उन्होंने दूसरों के खिलाफ इतनी प्लानिंग की कि वो खुद ही हार के एक्सपर्ट बन गए। लेकिन क्या होता है जब उनकी अपनी चालें उन्हीं पर इस्तेमाल की जाए? क्या होता है जब वही जाल जो उन्होंने बिछाया था, अब उस पर उनका अपना नाम लिखा हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो नतीजों का एक परफेक्ट सर्कल है। जो उन्होंने दुनिया को दिया, वही उनके पास वापस आना ही था। उनके अपने ही हाथों ने वह बीमारी बनाई जिससे वह अब जूझ रहे हैं, और सबसे बुरी बात, वो किसी और को दोष भी नहीं दे सकते। पांचवी बात, वो बहुत जल्दी हंस ली। वो हंसे जब तुमने उन्हें चेतावनी दी, वो हंसे जब वो बच निकले, वो हंसे क्योंकि उन्हें लगा कि नतीजे तो सिर्फ कमजोरों को डराने के लिए होते हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी हंस ली। उन्होंने सोचा कि चुप्पी का मतलब सुरक्षा है। उन्होंने सोचा कि क्योंकि तुरंत कुछ नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली हिसाब शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है, जैसे कोई धीमा झर, जैसे कोई घड़ी की उल्टी गिनती जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगा, लाइफ चलती रही, रूटीन वही रहा। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। जो दरवाजे आसानी से खुल जाते थे, अब बंद रहने लगे। जो सपोर्ट हमेशा रहता था, अब धीरे धीरे गायब होने लगा। जो कॉन्फिडेंस वो कवच की तरह पहनते थे, अब टूटने लगा। ये कोई धमाका नहीं था, ये एक धीमी सी गिरावट थी, टुकड़ों में, जब अब भी यह दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा।
तब तक सब बिखर चुका था और अब वो हंसी वो गायब हो गई है। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब डर में फुसफुसा रहे हैं। वही लोग जिन्होंने चेतावनियों को इग्नोर किया था अब अपने ही कंधे पर पीछे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिरी वार कब होगा। वो हंसने में इतने बिजी थे कि उन्होंने अपने सिर पर बन रहे